जी, आपने देखने का दिया रिएक्शन? मैं पहले आपकी बाइट्स करने आया हूँ, बट यस द रिएक्शन फ्रॉम द नियर एंड डियर वंस जो हमें जानते हैं, हाँ, हमारे काम को सराहा है। कल ट्रायल हुआ, आज जो रिएक्शन आ रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री, माय फादर इज वेरी एक्साइटेड। तो जाहिर बात है बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी नाइस। मैं गुंडे के लिए यहाँ आया था और रिएक्शन देखा था, तो आई थिंक दिस इज बिकमिंग माई लकी प्लेस टू कम बैक टू। मैं सोच रहा हूँ हर पिक्चर के लिए वापस आऊँगा ज़रूर। इट फील्स रियली नाइस टू कम टू द थिएटर एंड मीट द ऑडियंस, बिकॉज कई बार हम लोग पिक्चर करते हैं, हमको पता नहीं वो कहाँ रिएक्ट करेंगी, पर अगर आप कॉमन मैन के साथ देखोगे, दे रिएक्ट टू द स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू होप बट यू डोंट नो इफ दे विल। सो आई एम रियली हैप्पी। आलिया को हमने सिक्योरिटी रीजंस के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे केओस हो जाएगा, बट शी विल बी कमिंग टू द अदर थिएटर्स। शी इज एट धर्मा राइट नाउ, बट शी इज इक्वली एक्साइटेड। शी हैड डन दीज विजिट्स फॉर हाईवे। आप पूछ लो सवाल, उनसे क्यों पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। क्यों आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आलिया चाहिए आपको? नहीं, वो आ रही। We were just a little concerned about her security, that's all. Everybody has been saying that you have proved yourself as an action hero, but this film you've proved yourself as a lover boy. So Well, I'm thankful that people have broken that stereotype in their head about me, which is I guess the idea of being an actor. You want to play different characters. Idea ये नहीं था कि मैं action में image बनाऊँ या lover boy बनूँ या boy next door. Idea ये था कि people should want to come and watch my work. And with every passing film, I would like people to feel more confident कि ये अच्छा काम करते आ रहा है। जो अभी तक जो रिव्यूज़ आए हैं, जो फीडबैक आ रहा है, they've liked the subtlety and the simplicity in my performance. At a very selfish level, I think that's what I aspire for. That you see the front-footed texture of Parma, you see the attitude of Bala, but you see the simplicity and the earnesty that this boy has, Krish. And he's not a hero, which is what I really liked about him while I decided to do him. वो हीरो नहीं है, वो ये नहीं है कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा, बस बातें नहीं कर रहा। वो बहुत सिंपली ही गोज अबाउट इट। एंड वो हम हिंदुस्तान में देखते हैं ना, लड़के फंस जाते हैं माँ और गर्लफ्रेंड के बीच में, ये बहुत आम चीज़ होती है, बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दोनों तरफ अपनी जगह दोनों सही हैं। आई लाइक दैट थिंग ऑफ प्लेइंग दिस कैरेक्टर इन दैट वे विच इज़ वेरी नॉन हीरोइक, एंड आई लव व्हाट महेश भट्ट जी सेड, टू हैव अ फ्रेम लाइक दिस and to play that character. I think that's for me summed it up, that if an honest person like him has come out and said that, मुझे बहुत अच्छा लगा। यार मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मेरे लिए जेन्युइनली बहुत पर्सनल रिलेशन है इस कैरेक्टर से, बिकॉज जो इमोशनल सेंसिबिलिटी है क्रिश की, जो एक साइलेंस में उसकी बातें हैं, जो एक ठहराव है इंसान के अंदर, एक मैच्योरिटी है बियॉन्ड हिज इयर्स, आई रिलेट टू ऑल दैट बिकॉज माई लाइफ हैज ऑल्सो सीन माई शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन। तो जो मैंने एक को रिलेशन पकड़ा वो ये था कि वो फैमिली का बंदा है, अपनी माँ के लिए ही इज़ मेड सर्टेन चॉइसेस एंड सैक्रिफाइसेस, बनना चाहता है राइटर लेकिन नौकरी ढूंढ रहा है, जो आई थिंक हिंदुस्तान में बहुत कॉमन चीज़ है, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं यूथ। So I found a lot of correlation to him at a very personal level. I don't want to ruin it for people about the certain aspects that are there in the film, and I hope they go and watch it and enjoy it. But I related a lot to it. Thank you so much. I think उसका रीज़न ये है कि चेतन की राइटिंग में इनहेरेंटली एक कंफर्ट था विद दीज टू पीपल व्हेन दे फॉल इन लव व्हाट दे हैव। आई थिंक अभिषेक ने जो हम दोनों को कास्ट किया, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये कास्टिंग बहुत अजीब है। शी हैड डन ओनली स्टूडेंट, एंड मैंने इशकज़ादे की थी जब उसने ये कास्टिंग डिसाइड की। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू आवर डायरेक्टर जो यहाँ कहीं छुपे हुए हैं इस वक्त, फुल क्रेडिट टू हिम। आई थिंक टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। परमा देखने के बाद मुझे क्रिश पे कास्ट करना और आलिया को शनाया के बाद अनन्या के रोल में कास्ट करना, you need courage to cast actors in different roles and have conviction to make them perform, and that's all because of him. The chemistry, the performances, the kind of emotion you're feeling, it's all because of our director's work here. जी नो, आई विल नॉट। ये वो चीज़ नहीं है कि मैं चर्चा करूं कि किसने मुझे मैसेज किया और किसने क्या बोला। नहीं यार, जो है आप उनसे जब मिलेंगे, जिन्होंने भी देखी है फोटोज़ तो खैर कल आ ही गए होंगे, तो आप बहुत मुश्किल है यार, बिकॉज अभी एक दिन भी नहीं हुआ पिक्चर को लगे। रुक जाओ ना, अगले हफ्ते पूछना, फिर शायद बता पाऊंगा। यार आइडिया तो वही होता है एज एन एक्टर कि हर फिल्म में आप आगे बढ़ो, डायरेक्टर आपको अलग नज़रिए से देखे, परखे, कोशिश ये करे कि कुछ नया करे, कुछ इंटरेस्टिंग करे, ताकि ऑडियंस भी बोले अच्छा ये भी कर सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि हर पिक्चर में हुआ है वो अपने तरीके से। ऑब्वियसली टू स्टेट्स में बहुत विजिबली है, मतलब वो एक्चुअली इतना सटल परफॉर्मेंस है कि इन योर फेस है,
बिकॉज ऑफ द विजुअल जो मेरा अटायर है पिक्चर में, मैं ऐसे घूमता हूँ नॉर्मली, पर गुंडे में ऐसे नहीं घूम सकता था, परमा ऐसे नहीं है. सो ऑब्वियसली आई फील इट इज़ हैपनिंग. टाइम लगता, लाइक जैसे मैंने फैनी भी की है, जो अगली पिक्चर है वो भी अलग है. तो मैं एज एन एक्टर कोशिश करते रहूँगा. मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्टर्स कैन फाइंड थिंग्स इन यू दैट इवन यू डोंट नो एग्जिस्ट. मुझे नहीं पता था मैं छोटे शहर का एक राउडी प्ले कर सकता हूँ इशक ज़ादे में, वो हो गया. तो इट्स अप टू अ डायरेक्टर इवेंचुअली व्हाट ही सीज इन मी.